श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुलक्षणो मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शिवतनविष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परशकमलहस्तं सौगतं मोदकेन अर्णकुशं मालाव्यालजगोपवीतं मम हृदयवासं श्रीगणेशं नमामि। जय समर्चते भक्त्या तस्यो विघ्न जायते तस्मै ददाति संतुष्टः सर्वान् कामान् विनायकः। नारायणो नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलतनो हरि। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, अब सब भक्तजन मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तजन, आज के हमारे आध्यात्मिक प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन श्रवण करेंगे कि भगवान की, परमात्मा की कृपा दृष्टि ही भक्तों को उतारती है। मंगल भवन अमंगलहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवस दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, भगवत कृपा के महत्व का वाणी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन किया जाना असंभव है, क्योंकि भगवान की दया का महत्व अपरंपार है और वाणी द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है वह सब अल्प ही है। हम भगवान की कृपा को कुछ थोड़ी मात्रा में ही वर्णन कर सकते हैं। भगवान की कृपा के रहस्यों को जो कोई महापुरुष थोड़ा सा भी समझता है, वे भी जितना समझता है उतना वाणी द्वारा वह भक्त वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की कृपा सब जीवों पर सदा सर्वदा अपरंपार रहती है। लोगों का इस विषय में जितना अनुमान है, जितना हम सोचते हैं, भगवान उससे भी कहीं अधिक भक्तों पर कृपा करते हैं। वास्तव में भगवान की कृपा दृष्टि सभी प्राणियों पर बिना किसी कारण के समभाव से सदा ही स्वाभाविक रूप से ही कृपा दृष्टि होती रहती है। भगवान सभी जीवों को अपने पुत्रों के समान प्यार करते हैं और प्रभु सब जीवों के सुख दुख का सदैव ध्यान रखते हैं। हमें तो केवल उनके गुणगान करने चाहिए, भगवान की कृपा दृष्टि प्रति आभारी होना चाहिए। सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर पद इस विषय में वर्णन किया है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगो गिरि लंगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुन बोले। रंक चले सिर सतर धराई, सूरदास प्रभु करुणामय। बार बार बंदो ताहि पाहि। कृष्ण भक्त सूरदास जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण गोपाल, मेरे श्याम सुंदर भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि से
लांगड़ा भी पर्वतों को पार कर सकता है, पर्वतों पर चढ़ सकता है। भगवान श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि से अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उस गिरधर गोपाल की कृपा दृष्टि से गूंगे को वाक शक्ति प्राप्त हो जाती है और बहरे को सुनने लग जाता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे करुणा कर ऐसे दयालु भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, भगवान तो सर्वदा पूर्ण काम, सर्वशक्तिमान एवं महान ईश्वर हैं। उनमें किसी प्रकार की कामना या इच्छा की कल्पना ही कैसे हो सकती है जिससे उनके कृपा में किसी प्रकार के स्वार्थ रूप हेतु को स्थान मिल सके। वह तो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी भेदभाव के सब जीवों को समान रूप से प्यार करते हैं। वे तो स्वभाव से ही बिना कारण परम कृपालु हैं, सबके सुहृदय हैं, भाव सबके सखा हैं, मित्र हैं। उनकी समस्त क्रियाएं संपूर्ण जीवों के हित के लिए ही होती है। भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। वास्तव में अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवों के हित की चेष्टा करते हैं। अजानमा होते हुए भी साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए एवं संसार में अपनी पुनीत लीला का विस्तार करने के लिए, लोगों में प्रेम और श्रद्धा का संचार करने के लिए वे समय समय पर अवतार धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तभी तो उपदेश दिया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में लियो, युग युग में अवतार भार उतारने को मेरे प्रभु, मेरे दीन दयालु भगवान धरती का भार उतारने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर वे सुगण और साकार रूप से दर्शन देने के लिए अवतार धारण कर लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान एवं सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी वे प्रेम से द्रवित होकर अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है, भगता ने रब बन लिया पाके प्रेम दिया डोरा, ते भगता ने रब बन लिया पाके प्रेम दिया डोरा। इस सब में उनकी निरहितों की परम कृपा ही मंगल कारण है। भक्तों को तारने के लिए ही भगवान अवतार धारण करते रहते हैं। इसलिए हे भक्तजन, श्रोताजन, दर्शकों, जो यह हम प्रभु की कृपा दृष्टि पर विचार विमर्श किया है, यही शिक्षा देता है
के महापुरुषों का और भगवान का कोई कर्तव्य और प्रयोजन न रहते हुए भी लोगों को उन मार्ग से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए एवं नीति, धर्म और ईश्वर भक्ति रूप सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए उनके द्वारा केवल लोक हितार्थ, संसार के भले के लिए सब क्रियाएं हुआ करती हैं। भाव भगवान सबको तारने के लिए, सबका पालन करने के लिए ही सब काम करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हुक्म तेरे तो बाजों रब्बा, हुक्म तेरे तो बाजों रब्बा, पत्ता भी ना हिले। उन्होंने हुक्म से सारा संसार चल रहा है, परंतु वह परब्रह्म परमात्मा दयालु भगवान दीनदयाल सब जीवों के भले के लिए ही लीलाएं करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलयतनो हरि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। तमेव माता पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वमम देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जानिकानि च पापानि जन्मनंतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां च पदे पदे। ओम जानिकानि च पापानि जन्मनंतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां च पदे पदे। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। ओम सुशांतिर्भवतु।